जय नमस्कार कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन। कल हमने कितना क्वेश्चन बनाया था? क्वेश्चन 11 खत्म हो गया था। 12वां क्वेश्चन बताओ। पुस्तक कहाँ है? हाँ, एक्स की पावर क्यूब गुड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन, अब बताओ अंश बड़ी है कि छोटी है? साफ साफ बोल रहे अंश की घात क्या है? बड़ा है और हर की घात छोटा है, तो भाग विधि लगाना पड़ेगा। पहले तो दिख गया साफ साफ, क्योंकि अंश की घात बड़ा दी है। अगर उसी को एक्स क्यूब नीचे दिया रहता, एक्स स्क्वायर ऊपर रहता, तो डायरेक्ट इसको टी मान देते। क्या बन जाता? 3x स्क्वायर dx बन जाता ना। अब बताओ, ऐसे दे दिया अपने को एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स स्क्वायर को टी माने तब एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, वन अंतर। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? भाग विधि। समझ में आ गया? तो लगाते हैं भाग विधि। मैंने पढ़ा रखा है इसके पहले, जानते हो। एक्स क्यूब, अच्छा, इसको भाग करने के लिए ऐसे साधारण तो भाग होगा नहीं अभी, क्योंकि यहां सीक्वेंस में है क्या। सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा 0x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पहले क्रम में लगते हैं ना। वैसे ही x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 आया, जीरो करके कर दो बन जाएगा। यहां एक पद लेते हैं एक्स क्यूब, यहां एक एक्स स्क्वायर, तो 3 में 2 घटा है तब 1 बचेगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में x इंटू जीरो, जीरो ही आएगा ना, 0x स्क्वायर माइनस में x, माइनस में x, ये माइनस ये माइनस, ये कटा ये भी कटा, प्लस और प्लस तो 2x प्लस 1। अब भाग जाएगा क्या? तो ये क्या हो गया हमारा? शेषफल। ये क्या हो गया? भागफल। ये क्या हो गया? भाजक। लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। सबसे पहले साइड में क्या लिखते हैं? भागफल, ऊपर में शेषफल, नीचे में भाजक। पूरा का पूरा चेंज करके, समझ में आ गया? इनटू में dx। देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? x इंटू dx, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और इनटू में dx, a का वर्ग माइनस, साफ साफ दिख रहा है। इसको समाकलन करके रख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाय प्लस, खत्म। इधर का आप सॉल्व करते चलते हैं, पूरा लास्ट में इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मिटा दूं ना। अपने पास क्या है? 2x प्लस 1, a प्लस बी, a माइनस बी आएगा। अब वही विधि लगाओगे, क्या करेंगे? 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तोड़ते हैं क्या? कैसे तोड़ते हैं? a के बटे में x प्लस 1, b के बटे में कटेगा, तो 2x प्लस a का गुणा b का गुणा, साफ साफ पता चल रहा है, एक बार एक और एक बार माइनस एक। अगर एक रख दिए तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, माइनस एक रखेंगे माइनस एक प्लस जीरो बन जाएगा। तो सबसे पहले एक, तो 2 एकम 2 और एक माइनस एक जीरो, और एक और एक 2, तो 2b, तो b बराबर 3/2। अब x बराबर तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1, मतलब समझ में आया ना? फास्ट करवा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक और माइनस एक मतलब माइनस का 2a, माइनस एक प्लस एक मतलब 0, a के बराबर मिला 1/, ये भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो पुट करें, a मतलब 1/2, 1/x प्लस 1 इंटू dx, प्लस b का मान 3/2, 1/x माइनस 1/2, ये बन जाएगा लॉग
एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस और प्लस में एक बचा है ना एक्स स्क्वायर बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बन जाएगा, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। 2/1 माइनस एक्स इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन अपन बना रखे हैं, कैसे बनेगा देखो बता देता हूं, ब्रेक करके दे देता हूं, सवाल खुद से सॉल्व करोगे। ये हो गया 2 के बटे में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर आए तो कैसे टूटता है, ए के बटे में 1 माइनस एक्स और बी एक्स प्लस सी इसके बटे में, हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, कटेगा, ए और बी का मान निकालेंगे, निकाल लोगे यहां से, छोड़ दूं, कंफर्म। अगला इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे। 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे कौन सा नंबर 14 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको दो प्रकार से तोड़ें क्या, अगर मैं उसको तोड़ता हूं ठीक भाई क्या है? तो देखो ये क्या होगा 3x माइनस 8, इसको हटाना यार, बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कंफर्म। ए के बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 2 और बी के बटे में क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यही है क्वेश्चन। तुम लोग मुझे मिस्टेक क्यों लग रहा है, पूछ सकते x प्लस 2 है कि x माइनस 2 है? x प्लस 2 ठीक। अगर इसको इस विधि से बनाकर देखे 3x माइनस 1 ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, बी का वर्ग मतलब 4 होगा। अगर अपन उसके बाद टी मानकर करें तो 2x स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। इस विधि से ही तोड़ो, इस विधि से ही तोड़ो। यहां से बना लोगे क्या फिर से कि बनाऊं? चलो देखो ए का गुणा x प्लस 2 और बी का गुणा x प्लस 2, इधर क्या बचा 3x माइनस 1। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने -2 रखा तो ये तो 0, यहां भी -2 रखा मतलब तो दोनों 0 हो रहा है। क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, नहीं बनेगा +2 में। तो मैं शुरुआत से बोल रहा था क्वेश्चन मिस्टेक है। अगर मैं मान लो अगर तुलना कर दिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर 0 आ जाएगा। इधर x के बराबर में 3 और इधर क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 2ab मतलब 4xa, a का मान हो जाएगा 4x प्लस में यहां पर b 4a और a का मान, चलो तो बनाकर देखते हैं। बताओ यहां अगर हम लोग -2 रखें तो -2 रखने के कारण दोनों का दोनों वैल्यू 0 बन जाएगा, तो निकलेगा क्या, मान तो नहीं कर रहे तो सीधा सॉल्व करो। ए का वर्ग तुलना कर दो, समझ जाओगे सीधा कैसे तुलना। देखो यहां अगर नहीं बनेगा तो मैं समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, इधर एक्स स्क्वायर है क्या तो 0 बनेगा ना,
बराबर इधर एक्स स्क्वायर है कितना है ए आया, यहां नहीं है तो ए का मान कितना आ गया डायरेक्ट 0। अब ए का मान 0 रख देंगे तो पूरा 0 बन गया। बी का मान चेक करें, सॉरी बी का मतलब x के गुणांक की तुलना, यहां मिलेगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग और सामने में क्या है a। तो x का गुणांक क्या है 4a। x का गुणांक क्या होगा 4a प्लस इधर x का गुणांक क्या मिलेगा सिर्फ b बराबर 3 आएगा। इधर क्या x का गुणांक 3 और इधर तो ये मिला तो a का मान 0 तो b बराबर क्या मिला अपने को 3। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 0 प्लस b का मान 3 बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का वापिस वही क्वेश्चन बन गया वैसे में ना, तो 3 कॉमन x प्लस 2 पर जाएगा तो -2 आएगा। तो ये क्या होगा x प्लस 2 -2 प्लस 1 नीचे में भी -2 प्लस 1 तो ये हो गया 3। तो क्या बचा x प्लस 2 की पावर -1 नीचे में -1 तो ये बन जाएगा अपना माइनस का 3 1 बटे x प्लस 2 की पावर 1 प्लस में c। देखो तो आंसर गलत आया होगा मेरे ख्याल से। गलत है, बताया था गलत होगा। क्या दिया है, क्या दिया आंसर बताओ। क्वेश्चन तो यही है। 3 log x माइनस 2 x प्लस 2 फिर -5 x माइनस 2 ये तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। ठीक 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 शुरुआत से ही बोल रहा था क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन 3x माइनस 1 और बटे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, यहाँ क्या आएगा x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2। क्वेश्चन सुधार लो, पुस्तक में भी मिस्टेक है थोड़ा सा। तो आप देखो ये +2 का -2 और ये +2 का भी -2। आप तुलना करेंगे तो क्या होगा, अभी भी तो एक मान ऐसे नहीं होगा। चलो क्वेश्चन सुधार लेना ना, सुनो क्वेश्चन सुधारना थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होगा अपना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कॉमन यही आएगा ना। x माइनस 2 से भाग करेंगे तो कितना बार बचा, एक बार x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 से पूरा भाग करेंगे तो क्या बचा b। अब ये कट गया, समझ में आया, प्लस में भी तो निकल जाता, कोई बात नहीं। चलो 3x माइनस 1 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दिया था उसलिए मैं उसको सुधार दिया। x माइनस 2 प्लस b, बताओ x की जगह क्या पुट करें +2, x बराबर में क्या रखेंगे +2 तो 2 माइनस 2 0 और 2 तिया 6 में घटाए तब प्लस में b, तो b का मान कितना आया 5। a का मान चाहिए, अब a का मान तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे a का मान बताओ, a का मान कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, दोनों पक्षों की तुलना कर दो सीधा।
एक्स के सामने क्या नजर आ रहा है? ए। यहाँ एक्स के सामने में 3, तो निकल तो गया एक्स बराबर 3। एक्स के गुणांक की क्या करोगे? तुलना। तो ए बराबर डायरेक्ट क्या मिल रहा है? देखो, इधर x का गुणांक 3 और इधर x का गुणांक a, तो a बराबर आ गया ना डायरेक्ट 3। पुट करो तो a का मान 3, x माइनस 2 प्लस b का मान 5, 1/x-2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 log x माइनस 2 प्लस 5। मैं इसको अभी सॉल्व करवाया था, क्या होगा? माइनस का 1/x माइनस 2 प्लस में c। समझ में आया? इतना निकलेगा आंसर। क्लियर हुआ? प्लस देगा तो प्लस में बस आएगा। समझ में आ गया? नोट करोगे? एक स्क्रीनशॉट। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है? बताओ ना क्वेश्चन। एक्स इससे क्या? ओके ओके ओके, देखो x की पावर 50, सॉरी 1/x की पावर 4 माइनस में 1, इसको तोड़ सकते हैं क्या? 1/x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। गलत है, पूरे का वर्ग करना तो भूल ही गया। समझ में आया? टूट जाएगा। 1 का वर्ग मतलब देखिए, a का वर्ग माइनस, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। कहां सॉल्व हुआ है अभी? इसको भी करोगे। 1/x का वर्ग प्लस 1, फिर से ऐसे लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे? देखो, 1 के बटे में x² प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? a के बटे में x माइनस 1, b के बटे में x प्लस 1, और हाँ अब बताओ c वाला कैसे टूटेगा? c कैसे टूटेगा? सी एक्स प्लस एक नया अचर पद d बटे में क्या आएगा? तुम भुला देते हो। समझ में आया? ये क्यों टूटा? क्लियर है? देखो, दो पद में अगर तोड़ना रहता है तो बी एक्स प्लस सी लेते हैं, एक अचर पद नया जुड़ता है तो यहां पर सी एक्स प्लस डी होगा। अब निकालेंगे, एलसीएम लेने आता होगा मेरे ख्याल से सबको, कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा का पूरा कटेगा। कटेगा क्या? जो बचेगा उसको अलग अलग करो। इधर क्या मिलेगा? एक x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कटा, सॉरी ये वाला x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा, क्या बचेगा? x² प्लस और x प्लस 1। b के लिए x प्लस 1 गायब, तो क्या बचा? x² प्लस 1 और x माइनस प्लस सी एक्स प्लस डी के लिए x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कटेगा, क्या बचा? x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा। सही किए? मुझे भी लग रहा है x माइनस 1 से कटेगा तो x² प्लस 1 x प्लस 1 बचेगा, यहां तक ठीक। उसके बाद b के लिए x प्लस 1 कटेगा तो x² प्लस 1 और x माइनस 1 बचेगा। सी एक्स प्लस डी के लिए x² प्लस 1 कटा तो वही तो आया, ए का वर्ग माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा। देखो, अब एक बार x के बराबर में क्या ले सकते हैं? 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, ये चीज फिनिश और ये भी वाला फिनिश होगा। क्या बचा? ए का मान बचेगा, तो इधर तो 0, इधर
हो, इधर क्या है 0 बराबर x की जगह हमने क्या रखा 1, तो 1 और 1 2, और यहां 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, तो क्या मिलेगा 4 ए। तो ए का मान कैसे 0 आ रहा है? हाँ 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 हाँ, नहीं यहां पर ये ठीक है, हम ही गलत निकाल रहे होंगे कहीं से। ऐसे करो, बता रहा हूं ध्यान समझना। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक। क्या मिलेगा x का क्यूब, x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये आ गया। वैसे ही सेम यहां भी सॉल्व करोगे, अब मेरे ख्याल से गुना तो कर लोगे, b का मान कुछ ना कुछ निकल कर आएगा यहां भी, प्लस सी एक्स, इसका गुणा किस में करोगे एक्स स्क्वायर में, सी एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, सी एक्स का गुणा 1, फिर डी का गुणा एक्स स्क्वायर और डी का गुणा 1। तो अब देखो यहां पर हमें सॉल्व करने के लिए 4 चीज मिला। एक हम तुलना करेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक तुलना करेंगे एक्स का गुणांक और एक तुलना करेंगे अचर पद की। तो वहां से हमें किसका किसका मान मिलेगा, ए बी सी डी, चारों का मान मिलेगा। उसके बाद मान निकाल कर यहां रख लोगे, ठीक, पूरा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा ही सॉल्व, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं उसको करवाऊंगा, लेकिन इसको कोई भी हाल में कल सॉल्व करके आओगे। 2 क्वेश्चन छोड़ा हूं, एक क्वेश्चन इसके पहले और एक क्वेश्चन ये, ठीक। बस इसके बाद वाला सवाल मैं बाद में बताऊंगा।